चुप। और कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश भी हुआ है और पूजा ही मुझे नहीं बुलाई, बोली थी बुलाने के लिए। ये आती हैं यही कलर लगवाते हैं। अब गुजिया कब बनाएंगी? उसके लिए आप मेरा ब्लॉग देखिए और क्या। आप लोग को जान के बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे घर में छाता नहीं। अब जाके रिलैक्स फील हो रहा है। फाइनली मैं सोसाइटी के अंदर आ गई हूँ। गजब मैं फंस गई थी वहाँ। हाय। नहीं, अभी कुछ कुछ काम ही कर रहे थे तो फिर फटाफट से किए तो आप कॉल किए ना कि आ रहे हैं। बाप रे, कितना कुछ है बैग में, इतना सारा। पूरा 3 घंटा लगने वाला है आज। 4 घंटा है ना। सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आप लोग की भी तीज की तैयारी तो हो ही रही होगी, वैसे ही मेरी भी कुछ तैयारी चल रही है। अभी मैं अर्बन क्लैप को बुला ली हूँ, फेशियल कराती हूँ, पेडिक्योर कराती हूँ और वैक्सिंग कराती हूँ। 3 चीज़ मैं हमेशा कराती हूँ। काफ़ी लंबा समय लग जाता है ये कराने में। मैं सोची थी कि मंगलवार को कराऊंगी, फिर लगा कि नहीं, फिर काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि मैं ढेर सारा प्रसाद बनाती हूँ और भी कुछ काम है, जैसे कि साड़ी, ब्लाउज, बैंगल्स, ये सब का भी काम अभी है ही। और पूजा का भी कुछ सामान मुझे लाना है, तो लगा कि नहीं लेट हो जाएगा। तो आज संडे है तो आज के दिन ही मैं इनको बुला ली हूँ करने के लिए। सो गाइज, ये अर्बन क्लैब से आई हैं। वैसे ये अर्बन क्लैब से आई हैं लेकिन इनका घर पास में ही है, मतलब पड़ोसी आप कह सकते हैं, अपना घर है इनका। और कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश भी हुआ है और पूजा ही मुझे नहीं बुलाई, बोली थी बुलाने के लिए। छोटा सा था मैम, छोटा सा भी गृह प्रवेश नहीं हुआ है। अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है। आपका हम जब देखे तो जरूर बुलाएंगे। अभी कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इनका गृह प्रवेश भी हो चुका है। जस्ट मेरे सोसाइटी के बगल में इनका घर है। तो वैसे तो ये अर्बन क्लैब से मैं बुक की हूँ, वैसे आई हूँ, लेकिन इनको मैं पर्सनली भी कॉल करके बुला सकती हूँ। पर्सनली कॉल करते तो फिर वही होता ना कि आप ट्यूसडे को आना पड़ता है ना। आपने बोला ट्यूसडे को काफी लेट हो जाता। अगर इनको पर्सनली कॉल करके बुक करती ना गाइस, तो फिर ये ट्यूसडे को आती है, ट्यूसडे को काफी लेट हो जाता। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो ऑनलाइन ही बुक करके इनको बुला लेते हैं। लीजिए, खा के बताइए कैसा लग रहा है। हाँ, और क्या। घर में तो ये कोकोनट का है, गुड़ के पाउडर से बना है। सही है, मीठा मीठा सही है बिल्कुल। क्या क्या डालेंगे इसमें बताइए। उसके लिए आप मेरा व्लॉग देखिए और क्या। उसके लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा इसमें क्या क्या डाले हैं। मुझे ब्लॉग देखना। हाँ, इतना बड़ा इंसल्ट हो गया मेरा। घर में तो इनको बड़ा पसंद है, मतलब हम तो खाते हैं, कम खाते, ये बड़ा खाते हैं। सही बना है। पेड़े वाला वो फील आ रहा है। में वो डाले हैं ना, क्या बोलते हैं वो, सॉरी, वो मिल्क पाउडर डाले हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या मुंह नहीं करना है? होठ को नहीं करना है? फिर हम बोलेंगे कैसे? अगर होठ भी कवर कर दीजिएगा तो फिर ठीक है, वो कर ही दीजिए। बोलेंगे तो मास्क लगाने का क्या फायदा, इसलिए बंद कर देंगे। चुप। बहुत बकर बकर कर रही थी, इसीलिए बंद कर दी। किसी पार्लर में मैंने देखा था, पता नहीं वो क्या करे, तब तक उसने डायरेक्ट उसके मुंह पे यही वाला सेम लगा दिया। मैं बोलने वाली थी, अब बोलिए मत, मास्क लगा रही, बट यही एक तरीका था मुंह बंद करने का। ओके। नहीं, आप जब भी आती हैं यही कलर लगवाते हैं। यही कलर अच्छा लगता है मेरे पैर में। लाल, पीला, ये सब। लाल मतलब पीला नहीं, लाल, मरून, पिंक, ये सब अच्छा ही नहीं लगता। चलिए, टाटा। हाँ, वहाँ पे टाटा टाटा।
अभी मैं मिल रही हूँ आप लोग से नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि मंडे को। कल वो आई थी फेशियल पेडिक्योर ये सब करने ना, तो पता है 4-4.5 घंटा लग गया था। वो एग्जैक्ट 12 बजे आई थी और उनको जाते जाते 4:30 बज गया था। तो समझ जाइए कि 4.5 घंटा ये सब कराना, बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कब ये सारा काम ख़त्म हो। ऐसा नहीं होता है कि फेशियल हो रहा है, पेडिक्योर हो रहा है तो मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ, इंजॉय करती हूँ, लेकिन इतना लंबा समय लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा थकान भी होने लगता है। तो वही है कि उनके जाने के बाद ही मेरा लंच हुआ था। 4:30 बजे के बाद मैं खाना खाई थी, फिर मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं हुआ। वैसे भी खाना रात में बनाना था नहीं, दोपहर में जो बनाई थी वही हम रात में भी हल्का हल्का खा लिए। तो मैं तो नहीं खाई थी, क्योंकि जो 4:30-5 बजे खाएगा वो रात में क्या ही खाएगा। तो डिनर तो मेरा नहीं हुआ था। हो सकता है कि मुझे कमेंट रिसीव हो कि आप कौन सा फेशियल कराई हैं, तो मैं पहले ही आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैं हमेशा शेरिल्स का सेंसी ग्लोवीटा या फिर टैन रिमूवल यही सब करवाती हूँ। लेकिन इस बार मैं जब फेशियल किट देखी तो वो था ही नहीं, मतलब शेरिल्स उस पर नहीं लिखा हुआ, तो उस पर सारा करके कुछ लिखा हुआ था। सेंसी ग्लो ही था लेकिन कुछ सारा करके लिखा हुआ था। और वो बोल रही थी कि अर्बन क्लैब में शेरिल्स की जगह अब यही वाला किट आ रहा है, मतलब वही है पर अलग नाम से आ रहा है। उसमें कुछ स्टेप्स चेंज हो चुके हैं, जो फेशियल पैक होते हैं ना वो चेंज हो चुका है, मतलब 2-2 पैक हो गया है फेस का। तो कुछ चेंजेस था। वैसे तो फेशियल अच्छा लगा, अभी मुझे ठीक ही लग रहा है, उसका कोई ख़राब इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है फेस पे। मुझे बस डर लगता है ना कि पिंपल्स ना आए, तो वो चीज़ अभी तक तो नहीं हुआ है, फेस भी ठीक ही लग रहा है। 2 मिनट में ही चाय में पपड़ी पड़ गया, देखिए एक लेयर आ गया। कपड़े निकल गए थे धुलने के लिए, तो नहाने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े देने के लिए। और आज मुझे मलाई से घी भी निकालना है, तो फ्रीज़र से निकाल के मैं बाहर रख दी हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है ना कि घर में बिल्कुल भी घी नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है सच में, क्योंकि पहले घी का यूज़ बहुत ही कम होता था, ये नहीं खाते थे, तो फिर मैं भी घी का उतना यूज़ नहीं करती थी। लेकिन आजकल मैं फ्रीक्वेंटली पराठा में जब भी बनाती हूँ ना तो घी का ही यूज़ करती हूँ। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि घर में घी बिल्कुल भी नहीं है। और जो जिसमें मैं मलाई स्टोर करती हूँ ना वो डब्बा भी भर ही गया था, तो मैं सोची कि चलो आज मलाई से घी निकाल ही लेती हूँ। बस पूजा पर्पज़ से ही मेरे घर में घी खरीद के आता है, बाकी खाने वाला घी तो मैं मलाई से ही निकाल लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो धनिया की चटनी तो मैं बना के रख ली हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। रेसिपी नहीं दे रही हूँ गाइस, क्योंकि कई बार मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसकी रेसिपी नहीं दे रही हूँ। आज मंडे है और मंडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ, क्योंकि संडे को धो ही लेती हूँ तो मंडे को ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कल जो फेशियल हुआ था ना, फेशियल कराओ तो बाल ऐसे चिपक जाता है कि फिर अगले दिन मुझे हेड वॉश लेना ही पड़ जाता है। अजब, मतलब अलग तरीके से चिपक जाता है। जो बैंड लगाती है ना वो लोग, तो फिर बाल आगे से पूरा एकदम चिपक जाता है। तो वही आज मैं हेड वॉश ले ली थी। और आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, सूजी का चीला और धनिया की चटनी। यहाँ पे मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं मम्मी से बात भी कर रही हूँ और साथ के साथ चीला भी बना रही हूँ। ये तो चीला खा रहे हैं, मैं इनको खिलाने के बाद ही हमेशा खाती हूँ, क्योंकि चीला गरम गरम खाओ तभी अच्छा लगता है। तो इनको खिलाने के बाद ही मैं खाती हूँ। और साथ के साथ मैं दाल भी बैठा दी हूँ गलने के लिए। सोच रही हूँ कि जल्दी से अपना लंच भी रेडी कर लूँ, क्योंकि शाम में मुझे निकलना भी है किसी काम से बाहर। गुजिया कब बनाएंगी? गुजिया कब बना रही हैं आप? गुजिया कब बना रही हैं? कहीं पार्टी बनाएंगे? अरे नहीं, पूजा पाठ के लिए नहीं जी, खाने के लिए। हाँ
हो रहा है। चीला बनाना है सूजी का। हाँ हाँ, वही उनको खिला रहे हैं केक करके बना रहे हैं। हाँ, दाल वाली बन। क्या जी, क्या बोल रही हो? हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है मैम। बाय। इनका तो ब्रेकफास्ट हो गया और मम्मी से बात करने के बाद मैं अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और अभी चल रहा है खतरों का खिलाड़ी। पति देव भी यही देख रहे थे, देख के पूरा एपिसोड ख़त्म भी कर गए थे, तो मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। एक्चुअली हम लोग जियो सिनेमा पे खतरों का खिलाड़ी देखते हैं। टीवी हम लोग रिचार्ज ही नहीं कराते हैं क्योंकि टीवी कोई देखता ही नहीं है। हमेशा जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, जियो सिनेमा हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, यही सब हम लोग देखते रहते हैं, तो टीवी की नीड ही फील नहीं होती है। वॉशिंग मशीन का कपड़ा तो कब का धुल चुका था। अभी दोपहर का 1 बज रहा है और आप बाहर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा पहले से पड़ा हुआ है। नीचे भी कपड़ा और ऊपर भी पूरा कपड़ा टंगाई हुआ है। तो नीचे जो कपड़ा टांगी हूँ ना, ये सारा हाथ से मैं धोई थी गाइस। और ये सारे मेरे सूट हैं, जो भी मैं पूजा में पहनी थी ना, वो सारे सूट हैं। और 2 कुर्ता है इनका, जिसको मुझे आयरन भी करना है। सभी को मुझे आयरन करना है। और ऊपर भी जो कपड़े उसको भी मैं हटाऊँगी, तभी जाके जगह बनेगा और फिर मैं फैलाऊँगी। उससे पहले मैं सोची कि जो कपड़े मैं बाहर से लेकर आई हूँ उसको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े फैलाऊँगी। और साथ के साथ मैं अपना खाना भी बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस यही सब काम हो रहा है, दोपहर का लंच भी मैं बना रही हूँ साथ के साथ ही। हम लोग का क्या है ना कि एक साथ बहुत सारा काम करते रहते हैं ताकि काम टाइम से ख़त्म हो जाए। सुबह से जो काम स्टार्ट होता है ना, दोपहर के बाद ही जाके थोड़ा सा फ्री होती हूँ मैं। मतलब कि दोपहर तक थोड़ा टाइट शेड्यूल रहता है, तो एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके सारा काम टाइम से ख़त्म होता है। लंच मेरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये दाल बना दी हूँ। इसमें ये खीरा है और इसमें सुबह वाली चटनी है, थोड़ी सी बची हुई है। और इसमें पराठा बनाई हूँ। यहाँ पे चावल बन चुका है और ये देखिए ये है सब्जी, बैंगन आलू और मटर की सब्जी। तो सारा काम तो हो चुका है, अब मुझे बस बनाना है ये घी। तो फटाफट से इस काम पे भी लग जाते हैं क्योंकि समय हो गया है 2:30। मेरा अभी कुछ खाने का मन हो नहीं रहा था, इनको मैं दे दी हूँ लंच करने के लिए। मैं सोची कि पहले घी निकाल लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के अपना लंच करूँगी। और ये जो आप मलाई देख रहे हैं ना, इसमें मैं थोड़ा सा दही भी डालती हूँ। दही डालने से क्या होता है ना, घी काफ़ी लंबे समय के लिए चलता है, ख़राब नहीं होती है घी। जिससे खट्टा खट्टा जैसा हो जाता है ना कभी कभी, वो सब नहीं होता है। वैसे तो इतना ज़्यादा घी निकलता है नहीं, ख़राब होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है मेरा वाला घी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दही डालना ही चाहिए मलाई के साथ। ये मलाई अभी हल्की ठंडी ही है, जब ठंडा रहे ना तभी इसका हम घी निकालेंगे। एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा ना तो फिर जल्दी से मक्खन नहीं निकलेगा बाहर मलाई से। तो आप देख सकते हैं मैं एक ग्लास ले ली हूँ, प्लेन तली होना चाहिए और इसे इस तरह से मसलेंगे। कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ठंडा ना गर्म। और 3 से 4 मिनट तक मसलेंगे ना तो आप देख सकते हैं पानी और मक्खन दोनों अलग अलग हो जाता है। बहुत लोगों से ये चीज़ नहीं हो पाता है, लेकिन पहले भी मैं ये चीज़ शेयर की हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ उनका मक्खन निकल गया इस तरह से, और बहुत ही जल्दी निकल जाता है। मुझे तो ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान लगता है। जब से मुझे ये प्रोसेस पता चला है ना, समझ जाइए कि मैं ऐसे ही मक्खन निकालती हूँ। कोई झंझट नहीं रहता है गर्म पानी डालने का, ठंडा पानी डालने का। बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे मसलेंगे और आप देख सकते हैं मक्खन और पानी दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दी हूँ ताकि जो मक्खन है ना अच्छे से कलेक्ट हो जाए। नहीं भी डालेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 4-5 क्यूब डाल देंगे ना तो फिर अच्छा रिजल्ट दिखता है, परेशानी नहीं होती है मक्खन को बाहर निकालने में। अब इसमें से कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप इसमें हाथ का यूज कर रही हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइज़ देखिए, हाथ का यूज करके तो हम लोग खाना भी खाते हैं, तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। कुछ लोग ऐसा लगता है कि कैसे हाथ लगा दिए इसमें, क्योंकि मुझे कमेंट आ चुका है इसलिए मैं ऐसा बात बोल रही हूँ।
लेकिन मुझे हाथों से ही बहुत ज़्यादा आसानी होती है इस तरह से दबा दबा के मक्खन बाहर निकालने में। आप कितना भी कोशिश कर लेना कलछी से, चम्मच से, उस तरह से नहीं आएगा जितने अच्छे से हाथों से ये बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हैं। मक्खन निकालने के बाद मैं इसे 2 से 3 बार धोई थी ठंडे पानी से। मतलब कि जो भी दूध के पार्टिकल्स होते हैं ना मक्खन में, उसको बाहर निकाल लेना होता है, तभी इसको हम मेल्ट होने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। और इसे मैं हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ। उसके बाद मैं लो फ्लेम करके चली गई थी खाने के लिए। और देखिए घी बन के रेडी हो चुका है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ है और घी अच्छे से रेडी हो चुका है गाइस। नीचे आप देख सकते हैं पूरा बैठ गया है, जो भी अंश होता है ना हल्का फुल्का वो नीचे बैठ गया है। और ये जार आप देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है, बिल्कुल भी घी नहीं है इसमें। पहले तो मैं प्लास्टिक के जार में घी स्टोर करती थी, तो जब घी अच्छे से ठंडा हो जाता था ना तब मैं छानती थी। लेकिन ये ग्लास का जार है तो घी गर्म है और गरम गरम में ही इसे मैं छान के रख दे रही हूँ। और इसे मैं भी ढकूंगी नहीं, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना घी तब मैं इसको ढकूंगी। फ़िलहाल मैं साइड में इसको रख दूंगी ऐसे ही, मतलब हाफ़ कवर करके रखूंगी, पूरा अच्छे से कवर नहीं करूंगी। और घी निकालने के बाद ये जो नीचे बचता है ना गाइज़, ऐसे तो आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना कि इसको खुरच लेती हूँ और इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी डाल के खाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी नहीं खाएं तो खा के देखिएगा, ख़राब नहीं लगता है। कभी कभी मैं खाती हूँ, लेकिन खाने में सच में अच्छा लगता है। अभी शाम का 5 बज गया है गाइज और मुझे किसी काम से बाहर निकलना था। और दोपहर से जो बारिश हो रही है अभी हो ही रही है। पता नहीं कब तक ये बारिश रुकेगी। एक्चुअली मुझे कपड़ा ही लाना था, ब्लाउज लाना था। उस दिन भी मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बारिश होने लगी थी शाम में। और आज भी देखिए बारिश हो ही रही है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और आप लोग को जान के बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे घर में छाता नहीं है। मतलब हल्की फुल्की बारिश होती है तो छाता लेकर भी बाहर जा सकते हैं, ज़्यादा दूर वैसे जाना नहीं है, लेकिन घर में छाता ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अमेजोन से एक छाता ऑर्डर कर देती हूँ या फिर जाऊंगी बाहर तो लेकर आ जाऊंगी। छाता होना तो जरूरी है। मतलब हल्की फुल्की बारिश हो तो निकल ही सकते हैं और अभी बिल्कुल हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन निकल नहीं सकते क्योंकि घर में छाता नहीं है। तो फ़ोन में की थी, वो बोल रही थी कि 7:30 बजे तक वो शॉप पे रहेगी। उससे पहले अगर मौसम ठीक हो जाता है, बारिश रुक जाती है तो फिर मैं जाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है ऐसे ही रखा हुआ है, ये सारा आयरन करने वाला कपड़ा है। इसमें ये और ये पति देव का है कुर्ता, जो कि मैं आप लोग को बताई थी, इसको भी आयरन करना है। और ये सारे मेरे सूट हैं जो मैं पहनी थी। आप लोगों को मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आप ये देखिए, पता नहीं चल रहा होगा लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, झीसी जैसा। इसमें भी बिन छाते की जाऊंगी ना तो भीगी जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। हल्की हल्की हो रही है अभी, जैसे झीसी होता है ना वैसा। थोड़ी देर के बाद बारिश रुकी तो फिर मैं निकल गई टेलर के पास। मैं सोची कि नहीं जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समय सच में काफ़ी कम है अब तीज में। तो घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए मैं पहुंच चुकी हूं टेलर के पास और यहां पे मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। और मैं जब घर आने लगी तो फिर काफ़ी तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं उधर ही थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। अब जाके रिलैक्स फील हो रहा है। फाइनली मैं सोसाइटी के अंदर आ गई हूँ। गजब मैं फंस गई थी वहाँ पे पानी पूरी वाले के पास। कम से कम मैं 20 मिनट के लिए खड़ी थी। पानी थोड़ा कम हुआ तो फिर मैं वहाँ से निकली। सो गैस घर तो मैं आ गई। जो कपड़े का काम था वो मेरा हो चुका है, लेकिन मैं सोची थी कि साथ में उसका मैचिंग चूड़ी भी लेकर आ जाऊंगी, लेकिन वो वाला शॉप ही बंद था तो आज तो नहीं हो पाया। तो हो सके तो कल सुबह में 10 से 11 बजे तक जाकर उसको ही मैं ले ही लूँगी। तो बस एक वही काम मेरा रह गया है। और आते टाइम मैं पानी पूरी लेकर आ गई थी, तो आज का हमारा डिनर तो वही हो जाएगा, पानी पूरी हम खा लेंगे। और अभी हो रहा है 7:30। मैं गई थी 5:30 में, हल्की सी बारिश कम हुई थी तो गई थी और देखिए आते आते 7:30 हो गया। क्या हुआ ना कि टेलर के पास ही लेट हो गया। वहाँ पे ट्रायल रूम है ना, तो जितने भी ब्लाउज थे सबको मैं नापी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था तो सबको मैं ठीक कराई। इसी चक्कर में लेट हो गया और देखिए 7:30 बज गया आने में। और 20 मिनट तो मैं पानी पूरी वाले के पास ही खड़ी थी। पानी के चलते इतनी तेज बारिश हो रही है, अभी तो कम हो गई फिर से। सो गाइस चलिए व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। होप कि आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।
之前当时的英文。